Hello students, I am GDS Sony, Director of Engineers Career Group. We are providing the coaching for ESC, GATE, SSC, JEE and State A J level exams since 2009. So मेरी आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमारी स्टेट में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो क्या मेरे को तैयारी करनी चाहिए। तो अगर मेरे को तैयारी नहीं करनी है तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए। सो मेरा यही आज का जो है वो टॉपिक रहने वाला है। इसी की मैं बात करने वाला हूँ कि अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। आप मेरे को ये बताएं कि आपको तैयारी के सिवाय आपके पास ऑप्शन और कौन सी अवेलेबल है। सो इसी बात को लेके इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आपके मन में भी यही डाउट है कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ साथ उन सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो जरा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और मेन जो टॉपिक है कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेट आपके जो एग्जाम है जिसमें एई एंड जेई के एग्जाम है वो नहीं आ रहे हैं, उनके नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे को आप पहले बताइए कि पहले भी अगर पिछले 15 साल का सिनेरियो निकालोगे तो कब ऐसा होता था कि हर साल स्टेट में एई एंड जेई की वैकेंसीज आती थी। स्टेट एंड ए एंड जेई के एग्जाम जो है पहले भी अनसर्टन थे, आज भी अनसर्टन है, कल भी अनसर्टन ही रहेंगे। अगर आप अपने करियर को ये सोच के डायरेक्शन देंगे कि स्टेट में जब वैकेंसीज आएंगी तो हम तैयारी करेंगे, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन पे जो है वो जा रहे हैं। जो 2021-22 में सिनेरियो था, सारी स्टेट्स में वैकेंसीज आ रही थी, वो सिनेरियो इसलिए था बिकॉज 2015-16 के बाद कहीं पे भी वैकेंसीज किसी भी स्टेट में देखने को नहीं मिली थी। बट 21 एंड 22 में वैकेंसीज देखने को मिली 5 से 6 साल का जो टेन्योर था उसका गैप डालने के बाद। तो अगर हम पिछले डाटा को फॉलो करते हुए देखेंगे तो अभी फिर आपको 4 से 5 साल मिनिमम वेट करना पड़ेगा। मतलब अभी जो वैकेंसीज आपके पास आएंगी वो 27-28 में आएंगी। तो क्या इतनी देर आप वेले बैठ सकते हैं, या इतनी देर में आप क्या करोगे। तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि अगर आपका टारगेट ए एंड जेई के एग्जाम्स हैं तो आप एसएससी जेई को जरूर टारगेट करें। अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो इसके साथ में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट एग्जाम के थ्रू भी जो पीएसयूज में जॉब मिलती है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ऐसा 100% सारे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनको अपनी स्टेट में ही जॉब मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स को स्टेट में जॉब मिल जाती है, कुछ स्टूडेंट को स्टेट में से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आज अपनी स्टेट से बाहर निकल के जॉब ले लेते हैं, 2 4 5 साल को दोबारा जब आपकी स्टेट में वैकेंसीज आएंगी तो उस टाइम पे आप दोबारा एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी स्टेट में वापस आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2021 एंड 22 में ऐसा ही करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं पर्सनली जो पीएसयूज में जॉब कर रहे थे, वो अपनी स्टेट से बाहर, कोई बेंगलोर में, कोई नोएडा में, कोई गुड़गांव में, कोई महाराष्ट्र में, कोई पुणे में, कोई कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, इवन कुछ बच्चे जो दुबई में भी उस टाइम पे जॉब कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे एग्जाम दिया, तैयारी करा और अपना जो है करियर अपनी स्टेट में बनाया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस स्टूडेंट ने अपनी स्टेट में करियर बना लिया तो मेरा भी अपनी स्टेट में ही करियर बनना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं देखना है, तो आप ऑलवेज डिसअपॉइंटेड ही रहने वाले हैं। और एक निराशा का एक सबसे बड़ा एक और रीजन है, वो रीजन ये है कि आप लोग आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, वो उस डिफिकल्टी लेवल को दिमाग में बिठा के वो यूट्यूब पे जाता है, 10 15 दिन 20 दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, यूट्यूब पे वीडियो से उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जिससे वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसको लगता है यार ये एग्जाम तो मेरे से होना ही नहीं, जिस दिन निकलेगा तब हम देखेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप एक रिसोर्स को फॉलो करेंगे, एक पर्टिकुलर रिसोर्स को फॉलो करेंगे, जैसे आप इंजीनियर्स के ग्रुप को अगर फॉलो करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन दी जाएगी। अगर मान लो आपने कॉलेज में बीटेक के टाइम में, डिप्लोमा के टाइम में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो यहाँ पे आपको मोटिवेट करा जाएगा, गाइड करा जाएगा, आपके लेवल पे जाके आपको डायरेक्शन दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कैसे आप डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो है उसको फॉलो करते हैं। जब भी आप सोशल मीडिया पे जाके ऐसे रैंडम वीडियोस उठा के यू वांट कि भी मैं कोई भी सिलेबस जो है किसी भी एग्जाम का क्वालिफाई कर लूंगा, जब मैं उस सिलेबस को कवर कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जैसे हम एक वीडियो खोलते हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, उसके बीच में थोड़ी देर के बाद ऐड आ जाती है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे नई वीडियोस या साइड के सजेशन पे नई वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं और हमारे को लगता है शायद ये भी बढ़िया होगी,
बिकॉज सबने अपने थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव ही बनाए होते हैं, उन अट्रैक्टिव थंबनेल्स में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में गुम हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता 2 3 4 मेरे घंटे कहाँ चले गए। वहीं से आप पढ़ना तो यूट्यूब में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल शुरू करा था, बट अब वहां से चलते चलते दोबारा एंटरटेनमेंट वाली जो वीडियोस होती हैं, सॉन्ग्स की वीडियो होती हैं, जो रील्स होती हैं, जो अदर मोटिवेशनल वीडियो होती हैं, आप उनमें एंटर कर जाते हो। जो आपका पर्पस है पढ़ने का वो कभी भी यूट्यूब से फुलफिल नहीं हो सकता है, ना ही होगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप जब तक रिसोर्स डेडिकेटेड को फॉलो नहीं करोगे, बिकॉज डेडिकेटेड रिसोर्स फॉलो करने का मीनिंग क्या है, आपने कोचिंग ज्वाइन करी, उस कोचिंग में एक टाइम पीरियड फिक्स है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, आपको 5 आवर की क्लास दी जाती है, आपको पता है ये 5 आवर में ना मेरे को फोन चलाना है, ना किसी से मेरे को मैसेज पढ़ना है, ना कोई व्हाट्सएप में मेरे को रिप्लाई करना है, तो मेरा 100% जो फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर है। चाहे आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास में अगर आप बैठे हैं, अगर लाइव क्लास या 5 आवर दिन में बैठते हैं, तो उस 5 आवर में आपको पता है मेरी लाइव क्लास है, मेरे को किसी भी गैजेट से जो है वो अपना जो है वो दूर रहना है और मेरे को सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज आपके स्टूडेंट्स में हो चुकी है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो टाइम है वेस्ट हो रहा है, आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये लगता है कि शायद हम घर पे बैठ के यूट्यूब वीडियोस देख के वहां से कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे, वहां से कुछ ना कुछ हो सकता है, बट सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आपने सिलेक्शन कर लेना है तो आपको यूनिडायरेक्शनल होके पढ़ना पड़ेगा। जब तक यूनिडायरेक्शनल होके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन बच्चे पॉसिबल नहीं है। ये बातें मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बोल रहा हूं। बिकॉज मेनली होता क्या है कि जब तक हमें ये बात समझ आएगी तब 2 3 4 साल मेरे निकल चुके होंगे लाइफ के, और उस टाइम पे जब मेरे को ये बात समझ आएगी तब वो टाइम नहीं रहेगा, वो टाइम आपके हाथ में नहीं बचेगा जिसको आप वापिस लेके आ पाएंगे, और जो समझ उस टाइम पे आपको होगी और उस समझ के हिसाब से अपने जो करियर है उसको एक नया गोल या एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। सो इस टाइम पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आज भी आप ये फोकस कर रहे हैं कि हमारे को सिर्फ स्टेट एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे तो तैयारी करनी है, तो ये 100% आपकी मिस्टेक है। आप इसको जो है करियर या गोल बना के तैयारी मत करें। अगर आपने तैयारी करनी है तो तैयारी आप गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, एसएससी जेईई जैसे एग्जाम को टारगेट करके करें, जो हर साल में एक बार होते ही होते हैं। अगर इन बिटवीन आपका स्टेट का एग्जाम आ जाता है, आपकी तैयारी तो ऑलरेडी चली रही है, उसी तैयारी को बेस बनाते हुए आप अपना जो स्टेट का एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टेट में सिर्फ चेंज क्या होता है, ओनली आपकी जो स्टेट की जीके है वही एक अलग सिलेबस होता है, उसको 15 से 20 दिन में या जरा महीने में बड़े आराम से कवर करा जा सकता है। सो अगर आप भी इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो मेरी आप सबको यही सजेशन है, अभी आपके पास पूरा 1 साल पड़ा है, इसमें अभी नेक्स्ट ईयर में ईएससी का एग्जाम होगा, गेट का एग्जाम होगा, नेक्स्ट ईयर में जो एसएससी जेईई का एग्जाम होगा उसकी तैयारी उसको आज से ही टारगेट कर लें, सो दैट नेक्स्ट ईयर के बीच में अभी आरआरबी जेईई का एग्जाम आने वाला है, आपकी स्टेट के एग्जाम इवन आएंगे, वो सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे और सबका सिलेबस आपका ऑलमोस्ट 95% सिलेबस सबका सेम ही है, टेक्निकल में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो 5% सिलेबस जो है वो जीके का सिलेबस है, तो जीके का सिलेबस जो है वो पढ़ सकते हैं। 1 महीने का मैंने आपको बोला, 1 महीने जरा टाइम नहीं मिलता है। सो आपके पास इस टाइम पे पढ़ने के सिवाय कोई और रास्ता है भी नहीं है। पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? क्या आपके पास इतने पैसे पड़े हैं कि आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर लें, एक नया बिजनेस आप शुरू कर लें, जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरे मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में है, तो अगर वो जॉब से रिटायर होंगे, अगर आप 5 साल 10 साल कुछ भी नहीं करेंगे तो उनकी रिटायरमेंट की जो पेंशन आएगी उस पेंशन से आप अपना घर चला लोगे, अपनी जो ख्वाहिशें उनको पूरा कर पाओगे? ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। आप आज ना देखे 10 साल के बाद को देखें कि आज जो आपका सिनेरियो है, क्या 10 साल के बाद आपका वही सिनेरियो रहेगा? जो आज आपको जिस तरह से घर से पैसे मिल रहे हैं, क्या उस तरह से 10 साल के बाद भी घर वाले पैसे देते रहेंगे आपको, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो? सो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। सबसे इजी वे जो आपके पास है वो ये है कि जॉब लेना है। आज की डेट में कॉलेज की प्लेसमेंट्स भी इतनी डाउन हो चुकी हैं। ये जो कॉलेज की प्लेसमेंट डाउन हो चुकी है, इसका रीजन जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं, वो कॉलेज या कंपनीज नहीं है, वो रिसेशन नहीं है। कॉलेज में कंपनीज आज भी आ रही हैं, बट आज कंपनीज को वो टैलेंट नहीं मिल रहा है जिस टैलेंट को वो जो है वो हायर करना चाहते हैं। आज का जो टैलेंट है वो सिर्फ यूट्यूब सोशल मीडिया पे ही बन के रह गया है। एक्चुअल लाइफ से बहुत ज्यादा दूरी पे हो। आप 2 4 मोटिवेशनल वीडियो सुन के आपको ये लगता है भैया बल्ले बल्ले होगी, अब इस टाइम पे तो मेरा पूरा चार्ज हो गया। वो चार्जिंग कितनी देर के लिए रहती है? वो चार्जिंग उस टाइम के लिए रहती है जैसे अपना फोन आप चार्ज करते हो, अगर आपको 100% उसको चार्ज कर लेते हो तो जैसा वो 1 दिन या 2 दिन ही निकलता है,
सिमिलरली मोटिवेशनल वीडियो भी ऐसी होती हैं जो आपको चार्ज कर देती हैं, पर वो चार्जिंग का जो असर है वो सिर्फ 1 या 2 दिन, जैसा जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया होगा वो 1 वीक तक, उसके बाद खत्म। जब तक आप एक्शंस नहीं करोगे तब तक आपको फर्दर रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। मीन्स आप एक्शन करोगे पढ़ने का, तो जो आपको जॉब मिलने का रिएक्शन है वो तभी मिल पाएगा जब पढ़ने का एक्शन करोगे। तो रिएक्शन अगर आपको चाहिए जॉब का, तो उसके लिए पढ़ने का एक्शन आज से ही करना पड़ेगा। तो मेरी बात को ध्यान में समझे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है पढ़ने के सिवाय। अगर कोई और रास्ता है तो उसको जल्दी से ढूंढ लो और उसको फॉलो करके आज लग जाओ, सो दैट ये ना हो 2-3 साल आप वेस्ट करें, जो ऑप्शन आपके पास आज अवेलेबल है शायद 2 साल के बाद वो अवेलेबल भी ना हो। सो इस बात को ध्यान में रखें, अगर तैयारी अच्छी तरह से करोगे, फोकस होकर पढ़ोगे, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एसएससी जेई ने अभी 1000 वैकेंसीज निकाली हैं। देयर आर मोर देन सफिशिएंट वैकेंसीज। जो बच्चा सिंसियरली पढ़ के तैयारी करके एग्जाम देगा उसका 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। इन बातों को समझे, बिना पढ़े, बिना तैयारी करे, बिना एक डेडिकेटेड रिसोर्स फॉलो करे आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जुड़ें। इंजीनियर्स के ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिन्होंने आईआईटी से, एनआईटी से एमटेक करी हैं, और सारे टीचर यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट है बाई चॉइस वाले टीचर है, बाई चांस वाले नहीं है। ये नहीं कि उन लोग टीचर्स के एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं और वो एग्जाम टीचिंग में, वो टीचर जो है वो एग्जाम ना क्वालिफाई करके वो टीचिंग में आ चुके हैं और साथ में अपने एग्जाम देते जा रहे हैं। यहाँ डेडिकेटेड टीचर्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कमिटेड हैं। सो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक एक फोकस वे में तैयारी करनी है तो इंजीनियर्स के ग्रुप आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो पिछले सालों से हमारे से पढ़ के गए हैं आज अच्छी पोजीशंस पे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वालिफाइड हैं, उसके पीएचयूज में भी जॉब कर रहे हैं, गेट के थ्रू आईआईटी से एमटेक करके आए हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज, बजाज में, ऑटो में, बीएमडब्ल्यू में, इवन मर्सिडीज में, क्यूमिंस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में एज ए रिसर्च इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में जो है एज ए एसडीओ, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, एज ए ड्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं, एज ए जूनियर ड्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने इंजीनियर्स करिकुलम को फॉलो करा है पिछले 15 सालों में, उन स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन दिया गया है और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया गया है। सो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो इंजीनियर्स करिकुलम से आदि जुड़िए। इंजीनियर्स करिकुलम से जुड़ने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरीज एंड डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से अपने फ्रेंड्स में शेयर करें सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के भी जो मन में डाउट है कि तैयारी करें कि ना करें, उनका भी डाउट क्लियर हो सके। और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो से लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।